नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर एवं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के गांव में 4 बहनें रहती थीं। भूख, प्यास, नींद और कर्म। चारों अपने अपने गुणों पर गर्व करती थीं और मानती थीं कि वे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वे आपस में हमेशा बहस करती कि कौन सबसे बड़ी और जरूरी है। हर एक का दावा था कि यदि वह न हो तो इंसान का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा। भूख का दावा एक दिन भूख बोली, देखो मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उसे और कुछ नहीं सूझता। उसके पास न कोई सोचने की शक्ति होती है और न ही कुछ करने का उत्साह। पेट भरने के लिए इंसान जंगलों और पहाड़ों को पार करता है। उसने खेती बाड़ी भी मेरी वजह से सीखी। मैं न होती तो जीवन ठहर जाता। प्यास का तर्क। प्यास ने अपनी बहन को बीच में टोकते हुए कहा, तुम जो कह रही हो उसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन मेरा महत्व तुमसे कहीं अधिक है। बिना खाए कोई व्यक्ति कई दिनों तक जी सकता है, लेकिन पानी के बिना कुछ ही दिन में उसकी जान पर बन आती है। जब प्यास सताती है तो इंसान का ध्यान केवल पानी की तलाश पर होता है। मेरी वजह से ही उसने नदियों, कुओं और झीलों की खोज की। सच तो यह है कि मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूँ। नींद का मत। नींद ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का तर्क अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना सोए इंसान न तो सोच सकता है और न ही ठीक से काम कर सकता है। लगातार जागते रहने से उसकी सेहत बिगड़ जाती है और उसका मन भटकने लगता है। नींद न हो तो इंसान के शरीर और दिमाग का संतुलन खत्म हो जाता है। इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा महत्व हर किसी से ज्यादा है। कर्म का उत्तर। सबसे छोटी बहन कर्म ने अब तक ध्यान से सबकी बातें सुनी। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन अपनी बातों में गहरा अर्थ रखती थी। उसने कहा, तुम सबका महत्व है, लेकिन जीवन का आधार मैं हूं, कर्म। अगर व्यक्ति कुछ नहीं करेगा तो भूख, प्यास और नींद सब व्यर्थ हो जाएंगे। कर्म के बिना न कोई खाना जुटा सकता है, न पानी खोज सकता है और न ही सोकर आराम कर सकता है। मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं, क्योंकि मैं जीवन को चलाने वाली शक्ति हूं। बहस पड़ती है। चारों बहनों की बहस पड़ती ही गई। कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। हर बहन ये मानने को तैयार नहीं थी कि दूसरी का योगदान उससे ज्यादा हो सकता है। उन्होंने सोचा कि इस मुद्दे का समाधान कैसे किया जाए। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक महापुरुष के पास जाएंगी, जो ज्ञान और अनुभव से भरपूर थे। वही उनका न्याय करेंगे और बताएंगे कि वास्तव में सबसे बड़ी कौन है। महापुरुष का निर्णय। चारों बहनें महापुरुष के पास पहुंचीं और विनम्रता से अपनी समस्या उनके सामने रखी। महापुरुष ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन तुम्हारा महत्व अलग अलग समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जीवन केवल किसी एक के सहारे नहीं चलता, बल्कि संतुलन में चलना ही जीवन का आधार है। भूख, प्यास और नींद के महत्व की समझ महापुरुष ने कहा, भूख शरीर को ऊर्जा देती है। अगर व्यक्ति को भूख न लगे तो वह भोजन के महत्व को नहीं समझेगा और शरीर कमजोर हो जाएगा। प्यास हमें याद दिलाती है कि शरीर को तरल पदार्थों की आवश्यकता है। प्यास ही है जो हमें पानी की खोज में लगाती है और हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखती है। नींद भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि ये मन और शरीर को आराम देती है। बिना नींद के दिमाग सुस्त हो जाता है और शरीर काम करने में अक्षम हो जाता है। कर्म का महत्व। इसके बाद महापुरुष ने कर्म की ओर देखा और कहा, लेकिन भूख, प्यास और नींद तब तक अर्थहीन है जब तक कि व्यक्ति कर्म नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो न वह भोजन जुटा पाएगा, न पानी और न ही सही समय पर आराम कर पाएगा। कर्म ही वह माध्यम है जिससे इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाता है और अपनी जरूरतें पूरी करता है। इसलिए कर्म का महत्व सबसे अधिक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सही दिशा में कर्म किया जाए। बिना सोचे समझे किए गए कर्म का कोई अर्थ नहीं होता। चारों बहनों का आत्मबोध। महापुरुष की बातें सुनकर चारों बहनें चुप हो गईं। वे समझ गईं कि उनमें से कोई भी अकेले सबसे बड़ी नहीं है। जीवन में सभी का अपना अपना महत्व है और संतुलन से ही जीवन सही दिशा में चलता है। भूख, प्यास, नींद और कर्म ने तय किया कि अब वे आपस में कभी नहीं लड़ेंगी, बल्कि मिलकर काम करेंगी, ताकि इंसान का जीवन सुखी और संतुलित बन सके। सीख। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन के हर पहलू का अपना महत्व है। भूख, प्यास, नींद और कर्म सभी का संतुलन जरूरी है।
केवल कर्म करते रहना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ शरीर और मन की जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जीवन की सुंदरता और सफलता तभी संभव है